इस पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा कि महिलाओं ने बहुत ज़बरदस्त अपनी उपयोगिता साबित की और उनकी भागीदारी भी रही। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो समय है, वो जो चुनावी रणनीति में आप लोग उतरने जा रहे हैं, चूँकि लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा केंद्र बिंदु में महिलाएं रहने वाली हैं? और उसको लेकर कुछ प्लान भी आप लोगों का है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश की मातृशक्ति को के जीवन में परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से महिला सशक्तिकरण के थोथे खोखले वादों से ऊपर उठ करके उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से काम किया, और जिन विषयों का जिक्र मैंने आपके सामने किया, चाहे वो शौचालय का विषय हो, चाहे वो घर देने का विषय हो, चाहे बिजली देने का विषय हो, हर घर तक पानी पहुंचाने का विषय हो, क्योंकि ये विषय प्रत्यक्ष रूप से मातृशक्ति के जीवन को पहले प्रभावित करते हैं। और उनके जीवन में जिस तरह से परिवर्तन आया है, तो निश्चित रूप से मोदी जी में विश्वास देश की मातृशक्ति का बढ़ा है। कोविड की आपदा के समय में जिस तरह की सुरक्षा, जीवन को सुरक्षा देने के साथ साथ में गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इस दृष्टिकोण से 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को निरंतर राशन जिस तरह से दिया गया, और मातृशक्ति को भोजन की चिंता से विमुक्त जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, निश्चित रूप से उसका सुदृढ़ीकरण, माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास का सुदृढ़ीकरण उसके कारण से रीइंफोर्स हुआ, कई गुना बढ़ा है जी। और देश में मातृशक्ति वंदन अधिनियम ला करके जो मातृशक्ति को जिस तरह से एक और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, निश्चित ही देश की माताओं बहनों का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ प्रचुर रूप से जो है वो खड़ा है। सर, जिसका जिक्र अभी नीरज ने किया, देश की आधी आबादी, आपने 80 करोड़ परिवारों को राशन देने वाली बात रख दी यहाँ पर, और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि साहब, मेरी नजर में इस देश में जातियां 4 हैं, एक गरीब, एक महिला, एक युवा, चौथा माफ कीजिएगा वो किसान हो गया। तो कुल मिलाकर इन चुनाव के नतीजों ने, क्या विपक्ष जिस तरीके से जातिगत जनगणना वाले कार्ड के जरिए घेराबंदी करने और खासतौर से 24 के चुनाव के मद्देनजर घेराबंदी करने की जुगत में था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियां और खासतौर से उन जातियों के लिए स्पेसिफिक ये मोदी की गारंटी, क्या उससे विपक्ष के जातिगत जनगणना वाले कार्ड की काट हो गई है 24 के लिए? और क्या इसे आप चुनौती भी मानते हैं अपने लिए राजनीतिक रूप से? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद में ये स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता इस तरह से देश को, पहले देश को बांटने, फिर देश को बोली और भाषा के आधार पर बांटने, फिर ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटने, अमीर और गरीब के आधार पर बांटने, धर्म और मजहब के आधार पर बांटने, और उन बांटने वालों का आगे अब समाज के ताने बाने को झकझोरने के लिए या तोड़ने के लिए या कमजोर करने के लिए जाति के आधार पर बांटने की जो परिकल्पना करने वाले लोग हैं, शायद उनको सर्वथा नकार दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।